हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के जो 3 नंबर का प्रश्न बाकी रह गया था, 3 क्वेश्चन बाकी रह गया था, वही तीनों क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आपको द्विघात समीकरण का रूप धारण करवाना है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके पास, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। आगे प्रश्न क्या लिखता है कि प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। इससे आगे क्या लिखा हुआ है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। यह पॉइंट को आपको पकड़ लेना है। आगे क्या लिखता है कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आपको द्विघात समीकरण का रूप धारण करवाना है, यानी द्विघात समीकरण जैसा आपको दिखाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। देखिए ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे। लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले हल लिखते हैं, उसके बाद लास्ट पॉइंट को दोबारा पढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो इसी आधार पर हमें लिख देना है, माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर x। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मालूम नहीं है कि एक दिन में कितना खिलौने बनाता है, तभी उसी आधार पर लिख दिया गया है कि माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर x। मतलब एक दिन में खिलौने जो बनाता है मतलब x खिलौने बनाता है, ठीक है ना। आगे क्या लिखता है प्रश्न आपके पास, देखिए ध्यान से। इस पॉइंट को बोले थे कि आप रिपीट कीजिए, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। इस पॉइंट को आप पकड़ लीजिए ध्यान से। क्या बोला कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया था, मतलब एक दिन में जो खिलौने बनाया था x खिलौने बनाया था, और x खिलौने की लागत जो आया था 750 रुपया आया था। तो एक खिलौने को बनाने में 750 रुपया का खर्चा आया। तो इसी को तुरंत हम लोग लिखेंगे, x खिलौने की लागत, x खिलौने की लागत 750 रुपया, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके पास साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। मतलब एक दिन में उसने कितने खिलौने बनाया, x खिलौने बनाया। तो x खिलौने को बनाने में 750 रुपया का लागत आया। तो एक खिलौने को बनाने में कितना आया, लिखते हैं, एक खिलौने की लागत बराबर 750 और बट्टा में x आ जाएगा, है ना, 750 बट्टा x रुपया। चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए आप। प्रत्येक खिलौने का उत्पादन, ध्यान से समझिए, प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने से। क्या बोल रहा है, 55 में से घटाने बोल रहा है, एक दिन में आपने जितना खिलौना बनाया है। सबसे पहले प्रश्नानुसार लिखिए आप, प्रश्नानुसार। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लीजिए। क्या बोल रहा है कि 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने से। 55 में से घटाने बोल रहा है। 55 में से घटाने किसको बोल रहा है कि एक दिन में आपने जितना खिलौना बनाया है। आप एक दिन में कितना खिलौना बनाए, x खिलौना बनाया। तो क्या बोल रहा है कि 55 में से उस एक दिन के खिलौने को आप घटा देते हैं जब, तो उसके बाद क्या होता है, प्राप्त संख्या के बराबर है। क्या प्राप्त संख्या के बराबर है, प्रत्येक खिलौना, मतलब एक खिलौना का उत्पादन मूल्य जितना लगता है ना, उतना के बराबर है ये, जब 55 में से एक दिन के खिलौने की संख्या को घटा देते हैं आप।
ठीक है ना। तो एक दिन में कितने खिलौने, एक दिन का लागत कितना आया हुआ है एक खिलौने का 750/100 रुपया, बोल रहा है कि उसके बराबर हो जाता है ये। जब 55 में से एक दिन का खिलौने की संख्या को घटा देते हैं तो एक खिलौने की लागत के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। एक खिलौने का लागत कितना आया हुआ है 750/100 रुपया, है ना, बराबर हो जाता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि बराबर है। तो बराबर देते हुए एक दिन में एक खिलौने की लागत जो आया हुआ ना उसको लिख देना बराबर में, लिखते हैं यहाँ पर 750/x, ठीक है। अब इसको सोल्व करके द्विघात समीकरण के जैसा दिखा देना है मुझे, ठीक है ना। तो इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, x इंटू 55 तो ये हो जाएगा 55x, माइनस है तो माइनस रख लेते हैं, x इंटू एक्स हो जाएगा ये x², ठीक है। 750 में 1 से गुणा करेंगे तो 750। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप, माइनस का x², इसको उठा के इधर कर लेते हैं, प्लस का x² हो जाएगा, प्लस का ये 55x से उठा के इधर रख लेते हैं, माइनस का ये 55x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्लस का 750 जो बराबर के तो इधर ही लिखा हुआ है तो प्लस में ही होगा, ये इसका चिन्ह तो नहीं बदलेगा, है ना, ठीक है। लिख देते हैं प्लस का 750, इधर से तो सब कुछ उठा चुके हैं तो इधर क्या बचा आपके पास 0। चलो इसको सेट करके लिख देते हैं सीधा करते हुए, ठीक है ना। तो x² माइनस का 55x प्लस का 750, देख लीजिए द्विघात समीकरण रूप धारण कर चुका है, ठीक है ना, बराबर 0। अब यहाँ पर लिख देंगे जहां x उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग जहां x उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या है, खिलौने की संख्या है, ठीक है। चलिए 3 नंबर का 4 नंबर समझते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 2 धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 117 है, ठीक है। आगे क्या लिखता है, यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है तो हमें संख्याओं को ज्ञात करने की जरूरत है। चलिए लिखते हैं सबसे पहले हल, ध्यान से समझिए। शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, 2 धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 117 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक, यही बात मानेंगे, लिखा हुआ 2 धनात्मक पूर्णांक, ये मान लेंगे। माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक x और y है, x और y है, ठीक है ना। इसमें बात क्या है, छोटा बड़ा का, यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है, ठीक है ना। तो ऐसा कर देते हैं हम लोग, x को छोटा कर देते हैं और y को बड़ा कर देते हैं, है ना। ये मुंह आप जिधर ही मोड़ेंगे वही नंबर बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि y बड़ा है x से, x छोटा है और y बड़ा है। अब ये बात पकड़ लेते हैं यहाँ से, यदि छोटी संख्या का वर्ग, है ना, छोटा कौन सा हुआ इसमें, x हुआ छोटा, छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है, छोटी संख्या को वर्ग कर दिए। आगे क्या लिखता है, बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। बड़ी संख्या कौन सा है, बड़ी संख्या y है, y का मतलब बड़ी संख्या का 4 गुने के बराबर है, 4 से गुना कर दिए, ठीक है ना। x² बराबर हो जाएगा ये 4 इंटू वाई 4y, ठीक है ना। हम लोग ये बात तो लिखे नहीं, 2 धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117 है, मतलब जब इन दोनों को हम लोग वर्ग कर देते हैं तो 17 हो जाता है। ये पॉइंट हमें पहले ही लिख लेना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए इधर लिख लेते हैं किनारे, इन दोनों को जब वर्ग कर लेते हैं, जो दो दिया हुआ ना 2 धनात्मक पूर्णांक जो दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि 2 धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 117 हो जाता है, मतलब इन दोनों को जब वर्ग कर देते हैं और जोड़ देते हैं तो इसे 117 हो जाता है। लीजिए 117, ये पॉइंट हमें पहले ही लिख लेना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में कर दिए इसको। अब समझिए ध्यान से, अब ये काम तुम कर चुके पहले कि यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुने के बराबर है, छोटी संख्या लिए उस पर वर्ग कर लिए, बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है तो 4 से गुना कर दिए। अब इसको गुना करने में कितना कितना आया, 4 इंटू वाई 4y आ गया, ठीक है ना। देखो ध्यान से, x² का मान हम लोग बोल सकते हैं 4y, तो जहाँ x² है उस जगह पर हमें 4y सेट कर लेना है, ठीक है। देख पा रहे क्या, इसके पास x² है तो इस जगह पर मुझे 4y सेट कर लेना है। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे कि समीकरण 1 लिख लिया इसको जैसे। अब यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिए कि समीकरण 1 में x² का मान रखने पर, ठीक है ना, सजावट के हिसाब से लिखते हैं समीकरण
1 में एक्स स्क्वायर का मान रखने पर चलिए समीकरण 1 को आपको दोबारा लिख लेना है, लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 117, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना है 4y, तो इस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लोग रख सकते हैं 4y। आगे है प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का 117, ठीक है ना। अभी उसे सेट करके ले लेते हैं। पहले स्क्वायर वाला होना चाहिए तो स्क्वायर वाला लिख दिए, उसके बाद वाई वाला लिख देते हैं प्लस का ये 4y है ना। उसके बाद नंबर वाला रहता है, इसको उठा लेते हैं इधर। जब प्लस का 117 उठा के इधर कर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये 117 बराबर इधर क्या बच जाएगा 0, कुछ नहीं तो, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, आपको द्विघात समीकरण जैसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। यही आपको लाना है, ये द्विघात समीकरण रूप धारण कर चुका है, ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न समझते हैं। डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या लिखता है, एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है। ये नहीं बताया गया कि कपड़े के टुकड़े की लंबाई क्या है। कीमत डायरेक्ट क्या लिखता है कि एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता। क्या बोला, यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता और इसकी कीमत 2 रुपया कम होती तो टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहती, ठीक है। द्विघात समीकरण के जैसा दिखाना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, समझिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट दोबारा पढ़ते हैं। एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है। यहीं पर तुरंत हमें क्या मानना है कि माना कि कपड़े के टुकड़े की लंबाई x मीटर, लंबाई तो मालूम नहीं है तो यही लिखना है, ठीक है ना। माना कि कपड़े के टुकड़े की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है ना। दोबारा इस पॉइंट को समझाते हैं, ध्यान से देखिए। क्या लिखता है, एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है। तो कपड़े के टुकड़े की लंबाई मालूम नहीं था तो हमने क्या मान लिया, उसको x मान लिया। मतलब x मीटर जब आप कपड़ा खरीदते हैं ना तो 200 रुपया लगता है, ठीक है ना। तो यही बात दोबारा लिखते हैं कि x मीटर कपड़े की कीमत, x मीटर कपड़े की कीमत बराबर 200 रुपया। तो 1 मीटर कपड़े का कीमत क्या होगा, लिखते हैं। देखिए ध्यान से, 1 मीटर कपड़े की कीमत बराबर 200 है ना। तो ये x आ जाएगा बट्टा में, इसके नीचे 200 बट्टा x रुपया, ठीक है ना। प्रश्न को आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए आप। क्या लिखता है कि यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता। अभी कपड़े का टुकड़ा कितना मीटर है, x मीटर है। क्या बोला कि 5 मीटर अधिक लंबा होता। अगर ये कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता तो x + 5 मतलब 5 इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। लिखते हैं कपड़े के टुकड़े की नई लंबाई, कपड़े के टुकड़े की नई लंबाई। पहले से कपड़े के टुकड़े की लंबाई क्या है, x मीटर है ना। क्या बोला था इसने कि 5 मीटर अधिक लंबा होता। तो इस x मीटर में आपको क्या करना पड़ेगा, 5 मीटर ऐड करना पड़ेगा, मतलब x + 5 मीटर हो जाएगा कपड़े के टुकड़े की नई लंबाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, और इसकी कीमत 2 रुपया कम होती तो कपड़े के टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहती। अगर ये प्रश्न आपसे ये कह रहा है, अगर कपड़े के टुकड़े की कीमत को, अगर कपड़े की टुकड़ा जो है जितना मीटर पहले से है तो उसमें 5 मीटर अगर बढ़ा दिया जाए तब भी उसका दाम 200 रुपया ही रहता। और परिवर्तित का मतलब यही हुआ कि कपड़ा x मीटर है, x मीटर है, और x मीटर में क्या बोला, अगर 5 मीटर बढ़ा दिया जाए तब भी कपड़े के टुकड़े की कीमत वही 200 रुपया ही रहता, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं, हम लोग ये लिखेंगे कि x + 5 मतलब 5 मीटर इसमें बढ़ा देते हैं। कपड़े की टुकड़े की लंबाई जितना पहले से है उसमें 5 मीटर बढ़ा देते हैं तब भी उसका कीमत वही रहता, मतलब वही 200 रुपया ही रहता। मतलब x + 5 मीटर कपड़े की कीमत भी 200 रुपया ही है यहाँ पर, ठीक है ना। ये प्रश्न में लिखा हुआ है आपके पास। और परिवर्तित का मतलब यही हुआ कि उसका कीमत बढ़ता नहीं, ठीक है ना, तब भी कीमत उसका वही रहता। आगे लिखते हैं, x + 5 मीटर कपड़े के टुकड़े की कीमत हम लोग लिखेंगे 200 रुपया ही, ठीक है ना। लिखते हैं x + 5 मीटर कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया।
ठीक है ना। अब इसके लिए भी निकाल लेते हैं हम लोग, 1 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगा, ठीक है ना। तो 1 मीटर कपड़े के टुकड़े की कीमत बराबर 200 बट्टा में ये आ जाएगा x+5, ठीक है ना, 200 बट्टा x+5 रुपया, ठीक है ना। समझिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि और इसकी कीमत 2 रुपया कम होती है, ठीक है ना। मतलब इन दोनों में इसका 1 मीटर और इसका 1 मीटर में 2 रुपया का अंतर आ जाता है, ठीक है ना। लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता है, 2 रुपया का, ठीक है ना, 2 रुपया कम होते। लिखते हैं ध्यान से कि 200 बट्टा x माइनस 200 बट्टा x+5 बराबर 2, ठीक है, 2 रुपया का अंतर आ जाता है। इसमें जो है 1 मीटर कपड़े का कीमत, इसका जो है 1 मीटर कपड़े का कीमत, इन दोनों में 2 रुपया का अंतर आ जाता है। वही इन दोनों को हम लिखते हुए है ना, अंतर का मतलब होता है माइनस, और बराबर में 2 रुपया लगा दिया। अब इसको सॉल्व करके द्विघात समीकरण के जैसा दिखाना है, ठीक है ना। चलिए एलसीएम लेते हैं। 1 और x+5 के x और x+5 के एलसीएम आएगा x × x+5, ठीक है, बराबर के इधर 2 लिख दीजिए। देखिए ध्यान से, x से x 1 टाइम्स में, यानी x से x एक बार में खत्म हो जाएगा, आपके पास बचेगा x+5 और x+5 को आपको 200 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 200 को बाहर ही रख देते हैं, इसके साथ लगा देते हैं x+5, ठीक है। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, x+5 को x+5 एक बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो x को गुना करना पड़ेगा 200 से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 200x, ठीक है। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिए, इसको गुना कर लीजिए। 200 में आप x से गुना करेंगे तो 200x हो जाएगा, आगे प्लस है। अब इसको 200 को 5 से गुना कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, अब माइनस 200x। इसके नीचे भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। x × x से आपको मिलेगा x², अब प्लस का x × 5 से मिलेगा आपको 5x, बराबर के इधर 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको कट लगा सकते हैं, प्लस का 200x माइनस का 200x, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर लिखते हैं हम लोग, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं ना, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं जो नंबर बचा हुआ आपके पास। चलिए हम सबसे पहले x² की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण में ax² + bx + c होता है, तो सबसे पहले हम x² की तरफ ही जाना पसंद करेंगे। 2 से इसमें गुना कर देंगे, 2 गुना x², तो ये हो जाएगा 2x², ठीक है ना। उसके बाद इस आगे प्लस है तो पहले प्लस लगा लेंगे, उसके बाद इसको भी गुना कर लेंगे, 2 पंचे 10 और साथ में x है तो 10x हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर लगाते हुए इसको भी गुना कर लेते हैं, 1 गुना 1000 आपको मिलेगा 1000, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, 2x² प्लस का 10x प्लस का 1000 उठा के इधर ले आते हैं, माइनस का 1000 हो जाएगा ये, अब बराबर के उधर 0। देखिए तो ध्यान से, सम संख्या है ना सभी ये, तो 2 तो कॉमन ले सकते हैं ना, 2 के पाड़ा में 2 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, ये 1000 भी हो जाएगा, है ना। तो 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। जब 2 कॉमन ले लेते हैं, इसके पास बचेगा x², और 2 के पाड़ा में 10 होता है 5 बार में, साथ में x माइनस, और 2 के पाड़ा में ये 10 होता है कितना बार में, 5 बार में, और ये डबल 0 साथ में बचेगा, है ना, बराबर के उधर 0, ठीक है। अच्छा ये 2 गुना में भाग में जाएगा तो 0/5 बनेगा, ये 2 गुना में भाग में जाएगा 0/5 बनेगा, और जब 0 को जब किसी भी संख्या से भाग दे देंगे उसका रिजल्ट तो 0 आएगा, तो डायरेक्ट 0 लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, x² प्लस का 5x माइनस का 500 बराबर 0। देखिए आप द्विघात समीकरण उदाहरण कर चुका है, जहां x हम लोग क्या लिख देंगे, अब यहाँ पर हमें लिख देना है कि जहां x कपड़े के टुकड़े की लंबाई है, ठीक है ना, वही तो लिखा है ना, कपड़े के टुकड़े की लंबाई क्या है, x है। ये बात शुरुआत में जो लिखा हुआ ना, ये पॉइंट को आपको लास्ट में भी लिख देना है कि जहां x कपड़े के टुकड़े की लंबाई है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण मतलब इस जैसा आपको, द्विघात समीकरण जैसा आपको रूप धारण करवा देना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया है।